तो जी मोहतरम दोस्तों, अदरक की काश्त में जो सबसे पहला मरहला आता है वो है जी दीगर फसलों की तरह जैसे कि बीज का इंतखाब। तो अदरक में भी बीज के काश्त में बीज के इंतखाब यानी बीज का चुनाव जो है एक अहम मरहला है, क्योंकि ये बराह रास्त पैदावार और मायार पर असंदाज होता है। ऐसे अदरक के टुकड़े मुंतखब कीजिए जो कि मुकम्मल तौर पर सेहतमंद तरोताज़ा हो, कोई भी दब्बा, गलने सड़ने के आसार और फंगस से साफ़ हो। सेहतमंद बीज के इंतखाब बहुत ही अहम हुए, क्योंकि ये बीमारियों के फैलाव का बास बन सकते हैं जो कि आपके फसल को ख़राब कर सकता है और आपकी मेहनत ज़ाया हो सकती है। तो फिर सवाल बनता है कि जी बीज कहाँ से लिया जाए। तो ये जो आपको बीज नज़र आ रहे हैं जी, ये निश्तर फार्म का अपना पिछले साल का पैदावार का बीज है। लेकिन जी क्योंकि निश्तर फार्म तो पिछले 3 साल से इस पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने फ़र्स्ट टाइम जो बीज लिया था वो भी बिल्कुल बाज़ार से लिया था। या आपने यानी आप किसी भी मंडी तशरीफ़ ले जाए और जो है ना अदरक की ख़रीदारी कीजिए वहाँ से, और उसको जो है ना इसी तरह जिस तरह के आप ये अदरक को देख रहे हो जी, उसमें ये 3-4 बड्स होने चाहिए इसी साइज़ पे। और इसमें को आपको जी ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आप ऑलरेडी इस पे इसको जो है ना इसकी ट्रीटमेंट की गई है ताकि ये फंगस से बच सके। लेकिन जो मंडी में अवेलेबल आपको अदरक अवेलेबल है वो जी ऑलरेडी उस पर फंगस वगैरह नहीं आते, यानी आप उसको बीज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो और इसका इंशाल्लाह ताला नतीजा बहुत बेहतर ही नज़र आएगा। और अदरक को जी फिर नर्सरी की जब हम जाएंगे जी, तो वहाँ पर आपको बात करेंगे जी कि अदरक को जी कैसे आपने इनकी नर्सरी लगानी है, कब लगानी है, कैसे लगानी है। तो जी मरहले पर चलते हैं, यानी कि अगले मरहले पे चलते हैं और वहाँ पर नर्सरी में बात करते हैं अदरक पर। इस वक्त जो आप देख रहे हो जी, ये हमने मंडी से अदरक लाया क्योंकि हमारे पास कम पड़ गया, तो इसलिए इसको पहले हम हवा दे रहे हैं, यानी इसको सिर्फ जो है ना हवा के ज़रिए खुश्क करें, बाकी से किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत